एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिल्पा गुरुआ। आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद गुरुआ पर। आई होप आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जैन धर्म का परिचय। हम पढ़ रहे थे तो एक क्लास हमारी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो आज हम सेकेंड क्लास देखेंगे। तो सेकेंड में देखो महावीर स्वामी जी का परिचय। तो सबसे पहले महावीर स्वामी जी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और एक उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। तो महावीर स्वामी जी के जो पिताजी देखो 24वें तीर्थंकर थे। फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव जी, जिनका है वो भगवत गीता में अहन नामक राजा के रूप में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण और बहुत सारे ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है कि ये पहले और प्रथम थे जिन्होंने है वो जैन धर्म की स्थापना की है, ऐसा माना जाता है। तो अब देखो महावीर स्वामी के पिताजी देखो सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि थे कुंड ग्राम के सरदार। जो महावीर स्वामी के पिताजी थे वो उनका नाम था, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और वो कुंड ग्राम के एक सरदार थे। तो देखना यहाँ पर जो महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध है उनकी जो स्थिति है वो समान ही है। मतलब कि क्या इन दोनों में बहुत सारी चीजें हैं वो सेम मिलेगी आपको। जैसे महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, वैसे ही जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये ध्यान में रखना, ये कुंड ग्राम के सरदार थे। अब माता थी वो त्रिशला थी, जो थी लिच्छवी वंश के एक राजा हुआ है चेटक की बहन। जो महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी शासक के राजा चेटक की बहन थी। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो पत्नी, पत्नी कौन थी? यशोदा, यशोदा। और जो महात्मा बुद्ध थे उनकी पत्नी का भी नाम यशोधरा था। यशोधरा मतलब सेम सेम है, देखो चीजें बहुत सारी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब देखो पुत्री, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना या अयोध्या, ये इनकी पुत्री का नाम है भाई, प्रियदर्शना अयोध्या। अब देखो महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रिय, जो महावीर स्वामी थे उनकी पुत्री प्रियदर्शना और अयोध्या, यानी ये एक ही नाम है, प्रियदर्शना अथवा अयोध्या। तो इसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे उनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो कंपैरिजन करते चल रहे साथ में। दामाद, दामाद का नाम था जमाली, जो कि महावीर स्वामी के फर्स्ट शिष्य भी थे और विरोधी भी यही थे। कौन? इनके दामाद थे जमाली, जो प्रियदर्शना के पति थे। अब देखो जन्म, जो महावीर स्वामी का जन्म है वो 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंड ग्राम में। इनके पिताजी कुंड ग्राम के सरदार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। अब देखो कौन से वंश में ये पैदा हुए? तो ये थे क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रक वंश के, क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रक वंश में ये पैदा हुए। अब देखो बचपन का नाम था इनका वर्धमान, वर्धमान बचपन का नाम, फिर आगे चलकर ये महावीर कहलाए। तो देखो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर पूछे आपसे तो कौन थे भाई? महावीर स्वामी जी। अब देखो 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने पिता की, वर्धमान कौन? महावीर स्वामी जी। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान में अपने जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया और पार्श्वनाथ के संप्रदाय का अनुसरण करने लगे। तो शुरुआत से ही जो इनके मम्मी पापा या माता पिताजी थे वो है वो पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। तो ये भी है वो आगे चलकर है वो बचपन से ही ये शिष्य रहे। फिर जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई 30 वर्ष की उम्र में, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे उस समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने है वो फिर गृह त्याग कर दिया। शादी पहले उनकी हो चुकी थी, इनकी लड़की भी थी, तो इनकी शादी हो चुकी थी, इन्होंने गृह त्याग कर दिया 30 वर्ष की आयु में जब इनके पिताजी चल दिए और जो पार्श्वनाथ के संप्रदाय का है वो अनुसरण करने लगे। किंतु शीघ्र ही संतुष्टि नहीं मिलने पर इस संप्रदाय का इन्होंने त्याग कर दिया और शारीरिक कष्टों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। इनको वे संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने जो पार्श्वनाथ संप्रदाय था उसका त्याग करके और कठोर शारीरिक यातना करने लगे, कठोर शारीरिक यातना है वो करने लगे, तपस्या करने लगे। अब देखो अंत में 12 वर्ष की कठोर
अंत में 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और उसके बाद है वो जो जृंभिका के समीप उज्जवालिया या रिजुपालिका, एक बात है उज्जवालिया या रिजुपालिका नदी है, उसके तट पर वर्धमान को केवल्य यानी कि जो जैन धर्म में है वो ज्ञान को क्या कहते हैं भाई, केवल्य या अथवा ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मतलब 30 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया। फिर वो पार्श्वनाथ जो संप्रदाय था उसका अनुसरण करने लगे, लेकिन उससे भी ये संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर उन्होंने है वो कठोर शारीरिक यातना वाली तपस्या करना है वो प्रारंभ कर दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी कि ये हो गए 42 ईयर्स के। तब इनको केवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य यानी कि बौद्ध धर्म में, जो जैन धर्म है उसमें ज्ञान को कहते हैं केवल्य। कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो जंबिका के समीप है वो उज्जुवालिका या रिजुपालिका जो नदी है उसके तट पर। अब देखो इसी के फलस्वरूप इन्हें केवलिन यानी कि परम ज्ञानी की उपाधि प्राप्त हुई। इसी के फलस्वरूप इन्हें है वो जब ज्ञान प्राप्त हो गया इनको, तो इसी के फलस्वरूप इन्हें केवलिन यानी कि परम ज्ञानी की उपाधि है वो प्राप्त हुई थी। अब देखो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण या विजय पाने के कारण ये वे है वो जिन कहलाए। कौन? महावीर स्वामी जी, जो अपनी इंद्रिया थी उन पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था, इसी कारण ये जिन कहलाए। और जो आगे चलकर इनके अनुयायी थे वो जैन कहलाए, यानी कि जैन शब्द का अर्थ यहाँ पर समझ में आ गया। इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, कंट्रोल में किया और उन पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण ये है वो जिन कहलाए। और आगे चलकर जो इनके अनुयायी हुए, इनके समर्थक हुए, इनको मानने वाले लोग हुए, वो है वो जैन कहलाए। तो इस प्रकार से जैन शब्द आया। ये देखो, कठोर तपस्या करने हेतु साहस दिखाने के कारण, कठोर तपस्या शारीरिक यातना वाला, कठोर शारीरिक शरीर को कष्ट देकर कठोर तपस्या की इन्होंने। इसी कारण देखो कठोर तपस्या करने हेतु साहस दिखाने के कारण ये है वो महावीर कहलाए। तो महावीर कैसे नाम पड़ा? कठोर तपस्या की इन्होंने, शारीरिक यातना, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया, जिसके कारण कठोर तपस्या करने के कारण ये है वो महावीर कहलाए। कठोर तपस्या में साहस दिखाया जिसके कारण ये महावीर कहलाए। अब देखो अपने सांसारिक बंधनों को तोड़ने के कारण ये निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ भी कहलाए। ये जो अपने सांसारिक बंधन थे उनको तोड़ दिया, ग्रह त्याग कर दिया, मोह माया तृष्णा लोभ इच्छा कुछ भी नहीं, जिसके कारण है वो सांसारिक बंधनों से ये इन्होंने मुक्ति पाली, जिसके कारण ये निग्रंथ कहलाए। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि जो पार्श्वनाथ जी का अनुसरण करने वाले लोग जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपना जो सांसारिक बंधन है उससे मुक्ति पा ली, उसको तोड़ दिया, सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा लिया, बंधनों से मुक्त हो गए सांसारिक, जिसके कारण है वो जो उनके अनुयायी है वो निग्रंथ कहलाए। इसी कारण ये भी निग्रंथ कहलाए, क्योंकि इन्होंने भी तो सांसारिक जो बंधन थे उन्होंने उससे मुक्ति पाली, जिसके कारण ये भी है वो निग्रंथ कहलाए। तो नाम समझ में जितने भी है वो महावीर क्यों कहलाए? क्यों? कठोर तपस्या प्राप्त की थी, उसमें साहस दिखाया था, जिसके कारण महावीर कहलाए। जिन जो अपनी इंद्रियों पर वश किया था, इंद्रियों पर वश किया अथवा जो विजय प्राप्त की थी, उसके कारण ये जिन कहलाए, उनके जो अनुयायी है वो जैन कहलाए। तो इस प्रकार आपको समझ में आया, सारे नाम है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से महावीर स्वामी की। अब देखो निवृत्ति मार्ग अथवा मोक्ष प्राप्ति, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की जाए। आज के युवा है वो मोक्ष प्राप्ति एक चीज से लेते हैं कि भाई सरकारी जॉब हासिल हो जाए तो हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति है वो सबसे बड़ी मोक्ष प्राप्ति वही मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब देखो इनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। निवृत्ति मार्ग देखो यानी कि मोक्ष प्राप्ति, वैदिक धर्म के प्रवृत्ति मूलक मार्ग के विरुद्ध जैन धर्म निवृत्ति मार्ग ही था। मतलब जो वैदिक धर्म था उसके विपरीत है वो था जैन धर्म, ये था प्रवृत्ति मूलक, जबकि जो इसके विरुद्ध था वो था जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति और बौद्ध जो धर्म है दोनों में मोक्ष प्राप्ति है वो एक थी, वो भी मोक्ष के लिए बल देता था मध्य मार्ग का। जैन धर्म है वो मध्य मार्गी था और जो जैन धर्म है वो कठोर था। उसका जो कि जैन धर्म बोलता था कि मोक्ष प्राप्त करना भाई इतना आसान नहीं है जितना आपने सोच रखा है, जबकि जो बौद्ध धर्म था वो मध्य मार्गी था मोक्ष प्राप्त करने में। अब देखो
अर्थात जैन धर्म की मान्यता है कि समस्त संसार दुखों से युक्त है और इनमें दुखों का प्रमुख कारण है मनुष्य का लालच और तृष्णा। अब देखो, जो जैन धर्म बोलता है यही बात है वो बौद्ध धर्म बोलता है कि जो ये सारा संसार है वो दुखों से युक्त है, संपूर्ण संसार में दुख ही दुख भरे हुए हैं। तो इन दुखों का कारण क्या है भाई? व्हाट इज दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण है वो है मनुष्य की इच्छाएं, तृष्णाएं, लालच, लोभ। ये जितनी ज्यादा होगी वो मनुष्य है वो उतना ही दुखी होगा। तो इस कारण से आज के जो युवा है तो उनके दुख ही दुख से भरा हुआ है उनका जीवन। लगभग सभी के जीवन में दुख, कोई ना कोई छोटी सी बात को लेकर दुखी रहते हैं। कोई आपको इग्नोर कर दिया तो दुख, किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया तो दुख, पता नहीं कितने प्रकार के दुख, आपकी स्टोरी नहीं लगाई तो वो भी दुख। तो ये है वो आज के जो युवा है वो उनके दुख है। तो पहले ये दुख नहीं थे भाई, वो दुख अलग थे। तो देखो कि संसार है वो, यही जैन धर्म बोलता है, यही बौद्ध धर्म, दोनों ही बातें सेम बोलते हैं कि ये संसार है वो दुखों से युक्त है। और दुख का कारण क्या है? वो दुख का कारण क्या है? मनुष्य की इच्छाएं, तृष्णा, लोभ, लालच, ये जितना अधिक होगा उतना ही है वो दुख ज्यादा होगा। तो इससे अच्छा है कि जो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में करो, उनको कम रखो, कम से कम रखो, ताकि है वो दुख कम हो और संसारिक जो बंधन है उससे मुक्ति पाने में आपको सरलता हो जाएगी। तो आगे देखो, इसी कारण मनुष्य जीवन और मृत्यु के बंधनों से ग्रस्त हो जाता है। इसी कारण जो मनुष्य है वो सांसारिक बंधनों से ग्रस्त हो जाता है। इसी कारण है वो जो पुनर्जन्म है वो भी होता है। क्योंकि ये बताते हैं कि आगे बताऊंगी मैं कि बौद्ध धर्म में बताऊंगी कि पुनर्जन्म की अवधारणा कैसे विकसित हुई, वो चीज। अब देखो, इसी संदर्भ में जैन एवं बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म है वो समान, मैंने बताया ना, ये भी बताते हैं कि संसार है वो दुखों से युक्त है। और दुखों का कारण क्या है? जितनी ज्यादा इच्छाएं मनुष्य की, लालच, तृष्णा होगा उतना ज्यादा मनुष्य दुखी होगा। और सांसारिक दुखों को भोगने की बजाय उनका त्याग करने पर बल देता है। ये जो दोनों ही धर्म है वो समान है और सांसारिक दुखों को भोगने की बजाय है वो इनका त्याग करने पर बल देता है, दोनों ही धर्म। तो जैसे आज लो आप, जैसे आपके पास पहले साइकिल नहीं थी तो आपको साइकिल का शौक था, साइकिल आ गई तो आपने सोचा कि पापा मुझे स्कूटी या बाइक दिलाओ। बाइक आ गई तो आपने सोचा कि नहीं मैं तो कार लूंगा, कार नहीं तो फिर मैं थार लूंगा। तो इस प्रकार से है वो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं होती। मेरा एक फ्रेंड है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में शायद है वो, तो मैंने उनको कहा कि भैया आप तो जॉब लग गई, अच्छी बात है। अब जब तक नहीं यार, मेरी है ना जो मेरी फेवरेट जॉब थी वो नहीं मिली मुझको, यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब लग गया फिर भी उसकी तृष्णाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही कि मुझे चाहिए था वो नहीं मिला मुझे गवर्नमेंट जॉब। यानी कि पहले तो आप ये सोचते हैं कि चाहे कोई सी भी जॉब मिल जाए यार, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमें, लेकिन बाद में ये लग जाने के बाद ये सोचेंगे कि मैं इसके आगे और जाऊं या फिर जो मेरी मनपसंद थी मुझे वो ना मिले। यानी कि इस प्रकार से है वो व्यक्ति की तृष्णाएं वो कभी खत्म नहीं होती। तो ज्यादा तृष्णाएं है वो मत रखिए। जीवन है वो शाश्वत सत्य है, मृत्यु, जन्म लिया है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो ये जो सांसारिक बंधन है इसमें मनुष्य जकड़ा हुआ है। जो मनुष्य है वो जीवन और मरण के जो शाश्वत सत्य को जान लेगा वो है वो इन सब से मुक्ति पा लेगा, जिस प्रकार से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने पा लिया। तो वो ही थे। अब देखो दोनों बता दिया। अब देखो ईश्वर संबंधी इनके विचार देखो, जो जैन धर्म के हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये है वो ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करता। यदि किसी प्रसंग में ईश्वर को स्वीकार भी करता है तो उसे जिन से नीचे अर्थात जिन को ईश्वरीय सत्ता से सर्वोच्च मानता है। सबसे पहली बात तो ये है वो ईश्वर संबंधी विचार है कि ये ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता। अगर मानता भी है किसी प्रसंग में तो वो है वो जो जिन है, जिन मतलब कौन, जो तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों से नीचे है वो ईश्वर को मानता है। यानी कि जो जिन है, तीर्थंकर है, इनको सर्वोच्च मानता है। ईश्वर से भी सर्वोच्च कौन है इनके लिए? वो है तीर्थंकर। तो इस प्रकार से आज हमने जो
महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय देखा और नेक्स्ट वीडियो में शायद 2 वीडियो और आएंगे, इसके बाद जैन धर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो जो मोस्ट बातें हैं वो लगभग मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार आपको है वो मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो है वो मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी।